Today I am going to teach about the number system, class 9th। इससे पहले वीडियो में हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को बता चुके हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करा चुके हैं। आज हम एनसीईआरटी से एग्जाम्पल के क्वेश्चंस बताएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q बट Q इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.888 express in the form P upon Q। तो 0.8888 we can write 0.8 बार। आपको बताया भी था कि जब कोई डिजिट मैनी टाइम्स रिपीट होती रहती है तो उसे हम लिख सकते हैं 0.8 बार। x इक्वल लेट x इक्वल 0.8888। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन 1 को बना लिया है, आपने देखा यहाँ पर 1 डिजिट पर बार है, तो v मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड। अब बोथ साइड का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें जो इक्वल साइन है, इक्वल साइन के पहले x लिखा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x से आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये 10x इक्वल, और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 8.888 इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से इक्वेशन 1 और 2 बना लेंगे। वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इसका मीनिंग है सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना। 10x माइनस x इक्वल 8.88 माइनस 0.88। अब 10x माइनस x, ये दोनों लाइक टर्म है, तो 10x में से ये 1x माइनस होगा 9x इक्वल, और ये पॉइंट के बाद सारे 888 ये माइनस होकर के 0 हो जाएगा, तो 8.0। x इक्वल, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है, तो प्रोडक्ट है तो ये आपका डिवाइड में आएगा। बीच में प्लस का या माइनस का होता है तो लेफ्ट से राइट जाते हैं, राइट से लेफ्ट आते हैं, साइन चेंज होता है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, डिवाइड 8/9। x इक्वल 8/9 P अपॉन Q के फॉर्म में आ गया। लेकिन अब मुझे इस प्रोसेस से जो सॉल्व किया है, मुझे चेक भी करना है कि मेरा आंसर राइट है या रॉन्ग है। इसको अगर हम डिवाइड करके देखते हैं, 8 और 9 से डिवाइड करते हैं तो 8 में डिवाइड तो जाएगा नहीं। अब इसलिए यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, तो 0 पॉइंट, इस पर 0 बढ़ाएंगे। 9 8 जा 72, माइनस किया 8 आया, फिर 0 बढ़ाएंगे, 9 8 जा 72, फिर 8 बचेगा। इस तरीके से प्रोसेस बार बार रिपीट होती रहती है और यहाँ पर ये 0.8888 और यही आपका क्वेश्चन है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो क्वेश्चन सॉल्व किया है मेरा आंसर करेक्ट है। इस प्रकार से ये डेसिमल फॉर्म में ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसे हम 0.8 बार। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। 1 डिजिट पर बार है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, और जब मान लीजिए 2 डिजिट है, मान लीजिए 25 है, 0.25 बार है, तो अब इसमें दोनों डिजिट पर बार है तो वी मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड्स। इसी प्रकार से 0.125 है तो आप, तीनों डिजिट पर बार है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये चेक करना है कि 1 डिजिट पर बार है या 2 डिजिट पर बार है या 3 डिजिट पर बार है, उसी हिसाब के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, same as 5.2 bar. Express
इन द फॉर्म P अपॉन Q। अब जो 5.2 बार है इसे P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करना है। लेट x इक्वल 5.2 बार का मीनिंग बताया था, बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए 5.222 इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर 1 डिजिट पर बार है तो v मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स 10x इक्वल के पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, 10x इक्वल इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.22 इक्वेशन नंबर 2। जब इसमें से 5.222 है इसमें से जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डेसिमल प्लेसेस आपका इधर आ जाएगा तो 52.222 इक्वेशन नंबर 2। सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इसका मीनिंग क्या है कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना। 10x माइनस x इक्वल 52.222 माइनस 5.222। शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 50, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम 52.2 बार माइनस इसे लिख सकते हैं 5.2 बार, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो ये आपका बचेगा 9x इक्वल, अब देखिए कि पॉइंट के बाद 2 बार यहाँ भी है, यहाँ भी 2 बार है तो ये आपका 0 आ जाएगा और 52 माइनस 5 47.0, क्योंकि ये आपका जब माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा तो 47 आया। x इक्वल टू 47/9। अब ये आपका P अपॉन Q के फॉर्म में है। अब इसे चेक करते हैं कि मेरा आंसर जो सॉल्व किया है इसी के फॉर्म में, ये देखिए जो हमने लिखा है 5.2 बार, यही आपका आ जाएगा डिवाइड करने पर 47 डिवाइडेड बाई 9, 9 5 जा 45, 2 पॉइंट और यहाँ 0 बढ़ा लेंगे तो 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 9 2 जा 18, फिर 2 बचा। तो इसी तरीके से रिमाइंडर आपका 2 बचता रहेगा और यहाँ पर 2 मैनी टाइम रिपीट होता रहेगा। तो ये आपका, इसी को आप लिख सकते हैं 5.2 बार। तो आपने चेक करके भी देख लिया है कि जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है वो राइट है। तो इसी प्रकार से आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, घर से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि इसी तरीके से 0.2 बार एक्सप्रेस इन द फॉर्म P अपॉन Q, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 0.12 पे बार, ये दो क्वेश्चंस आपको दिए होमवर्क में, इन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट्स करना है। तो देखिए क्वेश्चंस को समझने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत आवश्यक है। हम खुद स्वयं से करना सीखें और इसका सुबह उठ करके अपना टारगेट तय करेंगे। टारगेट तय करने के बाद जब भी आपको समय मिले तो क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करें, क्योंकि अगर अपने आप से हम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर मुझे मैथ्स कठिन लगेगी। इसलिए हमारा टारगेट निश्चित होना चाहिए कि नहीं, जो मैंने सीखा है तो वो मुझे ज़रूर सॉल्व करना है जब भी आपके पास समय हो। तो इस तरीके से फिर आपको मैथ्स सॉल्व करने में और इंटरेस्ट आएगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।